स्वागत है आप सबका हमारी ब्रह्मचर्य की सीरीज में। तो आज का प्रश्न पढ़े जी, क्या प्रश्न है आज का? प्रणाम सभी को। जी आज का प्रश्न है, तंत्र सेक्स क्या होता है? जी, तो बिल्कुल इन्होंने शायद हमारी वीडियो देखी होगी तो समझ नहीं आया होगा, इसलिए इन्होंने ये प्रश्न किया है। तो दोस्तों आपको कोई प्रश्न हो आप नीचे लिख दीजिएगा, आपको आने वाली वीडियोज़ में उसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पर तंत्र सेक्स के बारे में बहुत बहुत कम वीडियोज़ हैं, और जो हैं वो इस तरीके से बताई गई हैं कि आम व्यक्ति को समझ ही नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने इस बताने में इतनी आध्यात्मिक शब्द डाल दिए कि वो आम व्यक्ति को समझ ही नहीं आ सकता कि ये क्या चीज़ है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को सिंपल भाषा में बताने की, क्योंकि दोस्तों तंत्रा सेक्स है जो, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है समाज को। सबसे पहले दोस्तों जो तंत्रा शब्द है, इसको हमने तांत्रिकता से जोड़ दिया है, और हम तंत्रा शब्द सुनते ही हमारे मन में आता है कि वो जादू टोना, वो ब्लैक कपड़ों वाले कोई साधु संत, या फिर वो तांत्रिक, वो किसको वश में करना, ऐसी चीज़ें है ना। नेगेटिव थॉट आता है, भूतों प्रेतों वाले, ऐसी चीज़ें दोस्तों। ऐसा नहीं है। सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं, तंत्रा दोस्तों एक बहुत प्योर साइंस थी हमारे वैदिक भारत में जाकर, उनकी वैदिक स्पिरिचुअलिटी में। तंत्रा दोस्तों तंत्रा एक इस तरीके से कामसूत्रा में यूज़ किया जाता था कि लोग इस चीज़ को यूज़ करके है ना, यानी उनके लिए सेक्स पतन का कारण ना बने, सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करने का कारण नहीं बनता था। इसी दोस्तों तंत्रा को यूज़ करके वो इसी अपने सीमन को, अपनी एनर्जी को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते थे। ठीक है, तो होता क्या दोस्तों, जो भी व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर चलते दोस्तों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, आने वाली वीडियोज में हम लड़की के लिए ब्रह्मचर्य कैसे काम करते हैं उस पर बात करेंगे। दोस्तों उसको ये बात समझ आ जाती है कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा खुद पे काम करना शुरू करेगा, चाहे वो दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात हो या फिर आध्यात्मिक जगत में ग्रो करने की बात हो, ठीक है, तो उसको ये बात तो समझ आ जाती है कि सेक्सुअल एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि जब उसको ये बात समझ आ जाती है ना कि सेक्सुअल एनर्जी पे तो काम करना ही पड़ेगा, और बिना सेक्सुअल एनर्जी पे काम करे जा, बिना सेक्सुअल थॉट को समझे हुए हम आध्यात्मिक जगत में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों वो बहुत सारी कोशिश करते, उसको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलता है दोस्तों। और दोस्तों फिर एक समय आता है जब व्यक्ति जो ग्रस्ती में होता है, अगर उनके मन में ऐसा ख्याल आता है, जब फिर लोगों को लगता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य कब तक कर पाऊंगा मैं, अगर मेरी उम्र 17 साल है तो 22, 23, 25, 24, 30 तक ही ब्रह्मचर्य पालन कर पाऊंगा, शादी के बाद कैसे पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी कंसेप्ट होता है जो हमारे योगियों ने खोजा कि शादी के बाद भी आप सेक्स की ज़िंदगी को जीते हुए, ताकि दोस्तों आप इस जो भावना है सेक्स की, जो इमोशन है सेक्स की, जो इच्छा है, उसको सप्रेशन ना करो। ठीक है, आप नॉर्मली सेक्सुअल जीते हुए, सेक्स को जीते हुए, ठीक है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। तो दोस्तों एक ऐसा तरीका खोजा गया, एक इस तरीके से एक तरीका योगियों ने निकाला कि आप इस चीज़ को जियो भी, ठीक है, और आपकी एनर्जी भी बाहर ना आए। सबसे पहले दोस्तों सेक्स जो तंत्रा होता है, उसमें आपका जो एजैकुलेशन होता है, जो सीमन का एजैकुलेशन होता है, वो आता नहीं है बाहर, है ना। आपको ऑर्गाज्म, यानी जो सिंपल भाषा में चर्म सुख है वो फील होगा आपको, लेकिन जो आपका वीर्य है वो बाहर नहीं आएगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि सेक्स करें और सीमन बाहर ना आए, वीर्य बाहर ना आए, है ना। दोस्तों ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ आसन, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन के माध्यम से भीतर के ब्लॉकेज खोलने पड़ते हैं दोस्तों, उसके बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तो हम थोड़ा इसको परिचय करा रहे हैं लोगों को। आने वाले समय में हम जल्दी इसकी फिजिकल कैंप भी करवाएंगे, जिसमें हम आपको कुछ योगा, कुछ आसन बताएंगे, कुछ मेडिटेशन बताएंगे, कैसे अपने भीतर के ब्लॉकेज खोलने हैं, और कैसे आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य पालन करके दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी खराब है ना, इतनी विकृत है कि 24 घंटे चलता भी मन में सेक्स है दोस्तों, सेक्स पे बात करने को भी डरते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी समाज इतना मैच्योर हो, वो इस टॉपिक की खुल पे बातें करें, है ना, सेक्स को समझे वो, और हम एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें। ठीक है, और दोस्तों मैंने सिंपल भाषा में बता दिया कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है शादी के बाद ब्रह्मचर्य पालन करने का। और तंत्र सेक्स में एजैकुलेशन नहीं होता, तो आपकी एनर्जी भीतरी सर्कुलेट होती है दोस्तों। कैसे होती है आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, शॉर्ट में हमें बता दी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और जिनको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और उनसे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए सहायक है दोस्तों, तो आप हमें गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को।